हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट या जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं वो पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उसका हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि हम एक परसेंटेज के रूप में मान के सिंपल इंटरेस्ट को कर सकते हैं। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मैं आपको कुछ टेक्निक्स और एक टेबल दिखाऊंगा जिससे आप कैलकुलेशंस काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो बदलते रहता है। तो प्रिंसिपल इज न्यू प्रिंसिपल जो होता है वो आपका ओल्ड प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट आता है वो बन जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं। ठीक है। आपने उसे 10% की रेट से डाला तो क्या होगा, उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल बाद आपको 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्या होगा, जब दूसरे साल, ये आपका स्टार्ट में हो गया। ठीक है। 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद ऐसा होगा जो प्रिंसिपल होगा ओल्ड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब इस पे और ये जुड़ के, ये और ये जुड़ के आपको यहाँ मिल जाएगा 11,000 हो जाएगा। ठीक है। 11,000 हो गया, इस पे 10% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1,100। तो फिर जो दो दो साल बाद आपकी अमाउंट हो जाएगी, 2 साल बाद हो जाएगी आपकी ये प्लस ये, यानी कि 12,100। फिर क्या होगा, इसमें 10% इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,210। तो फिर उसमें ये और ये जुड़ जाएंगे और 3 साल बाद आपकी अमाउंट हो जाएगी 13,110। फिर इसमें 1,331 का इंटरेस्ट आ जाएगा, ये जुड़ के 4 साल बाद अमाउंट बन जाएगी और इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आते रहेंगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में एक ही इंटरेस्ट हर साल चलता है। जैसे यहाँ पे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है, हर साल 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें बढ़ती रहती है। ठीक है। तो इसके हम फॉर्मूले देखते हैं। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था, उसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट की जगह डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्रिंसिपल 1+r/100 रेज टू द पावर टी। सपोज मैंने कहा कि मेरा प्रिंसिपल है 50,000 रुपए। ठीक है। रेट है 8% और टाइम है 3 साल। तो मेरी अमाउंट हो जाएगी 50,000 इंटू 1+8/100 रेज टू द पावर 3, यानी कि 50,000 इंटू, अब ये इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 108/100। तो आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 27/25। हमने किया 27/25, 27/25 और 27/25। तो ये आ जाएगा 2,000 से आ जाएगा 80, 16 और 5। तो आपकी अमाउंट अमाउंट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 729, 27 का स्क्वायर होता है और ये होता है 432 डिवाइडेड बाय 5। देखते हैं कैलकुलेटर से कितना आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से सवाल करने होते हैं, कौन से सवाल नहीं करने होते। अब जैसे ये है, यहाँ पे बहुत लंबी कैलकुलेशन बन रही है। ठीक है। और ऑप्शन से भी आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपके आंसर किस तरह का आएगा। तो हमारी ये वैल्यू आ रही है 62985.6। ठीक है। ये आपका ये आपकी अमाउंट आ गई। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है। तो इससे आप 50,000 माइनस कर दो तो 12,985.6 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया।
ठीक है। तो कई बार इस तरह के डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी होते हैं, ठीक है, जिसमें डेसिमल तक आंसर आ रहा है। तो हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह के नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये तो हमने फॉर्मूला देखा। अब अगर आपको याद होगा, हमने फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स 3 देखा था, जिसमें हमने स्क्वायर ऑफ नंबर सीखे थे। अब आप सोच रहे हो उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, ठीक है। उसकी जरूरत पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रिंसिपल में 3 से ज्यादा जीरोज हो। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है 40,000, ठीक है, रेट मैंने कहा 7% और टाइम होनी चाहिए 2 इयर्स। ये कब काम आएगी ये टेबल आपको, जब समय होगा 2 साल का, ठीक है। ये ध्यान रखिए, स्क्वायर्स मैंने आपको निकालना सिखाया था, बहुत आसान होता है। जिसको नहीं आता है वो फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक 3 ये वाला वीडियो आप देखिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा कैसे निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी वो नहीं समझाऊंगा, मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसे यूज कैसे करना है, ठीक है। आपको टेबल याद नहीं करनी है, आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब इसका यूज देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने जैसे मान लीजिए अमाउंट निकालनी है, ठीक है। अब क्या है, अमाउंट क्या है, P 1+R/100 की पावर T, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पिट करता हूँ तो 40,000 आ जाएगा। 1+7/100, तो अगर मैं 1+7/100 लिखूंगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 107/100, और T 2 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको स्क्वायर निकालने आते हैं तो ये चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब ये 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ 4 जीरो ऑलरेडी है तो ये हट गए। अब 107 का स्क्वायर इंटू 4 करना है, ठीक है। 107 का स्क्वायर क्या है, ये है, और इंटू 4 करना है। तो 4 से तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता, ठीक है, माइनस करके नहीं, इस टेबल से क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी एग्जांपल में ले लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बार फॉर्मूला देखते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट था A-P, ठीक है। तो अगर मैंने इससे P कॉमन ले लिया, P मैंने कॉमन ले लिया, 1+R/100 रेस्ट की पावर T और -1, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरी 1+R/100 की पावर स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे इन टेबल से मिल रही है, तो ये वैल्यू -1। अब कैसे मिल रही है, देखो, अगर 101 का स्क्वायर ये है तो 1.01 का स्क्वायर ये होगा। 1+R/100 क्या है, 1+R/100 ये वैल्यू है 1.03, 1.04, 1.05। अगर मैं 107/100 को ऐसे नहीं लिखता तो मैं ऐसे लिखता 1.07 का स्क्वायर, ठीक है। 1.07 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये, और तो सपोज मुझे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सीधे 1449, यहाँ से 1 हटा दूंगा, 1 के बाद जो बचा है इंटू 4 कर दूंगा, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। वही कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा इससे 40,000 माइनस करने पे आता। तो एक और कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल है 25,000, रेट है 8% और टाइम है 2 साल। तो 8% का 2 साल कितना हो जाएगा, 16.64, 1664, 1664, और इसको कितना करना है, इसको 25,000 से करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको इसको 25,000 से करना है ना, ये आपका 0.1664 इंटू 25,000 है, तो 25,000 से 3 जीरो तो गए, तो ये 166.4 इंटू 25 हो गया, ठीक है। और 25 का हमने ये देखा था कि आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड कर देना है, तो आप इसे 4 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा आपका 416। तो इसका आपका आंसर आएगा 4160। वो आपको थोड़ा सा अंदाज लगाना पड़ेगा कि हाँ 25,000 है
तो 16% 4,000 के करीब आएगा, तो 4,160 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस टेबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ सवाल देखेंगे। उससे पहले एक और चीज समझते हैं कि जहां पे इंटरेस्ट रेट 10% होता है, ठीक है, आप इसको तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए 10%, यहाँ पे आप सोच रहे होगे 10%, 20%, ये क्या लिखा है? ये लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैंने क्या बात बताई थी कि जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल का कुछ परसेंटेज होता है, कुछ प्रतिशत होता है। ठीक है, तो हम उस तरह से नहीं सीखते चीज को। ठीक है, हम क्या याद करते हैं? हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कुछ परसेंटेज है। मान लो मेरे पास 17,000 रुपए, ठीक है, और मैं उसे 3 साल के लिए 10% की रेट पे डालता हूँ। ठीक है, तो 10% की रेट पे उस पर कितना इंटरेस्ट आना चाहिए? 33.1%। तो 33.1% को अगर आप करोगे तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखो 17,000 इंटू 33.1/100 करोगे तो क्या होगा? 2 जीरो यहाँ कट गए, ये जीरो इससे कट जाएगा, तो 331 इंटू 17 आप सीधे सीधे इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सवाल करेंगे तब ये आपको चीज समझ में आ जाएगी। बस आपको ये टेबल मोस्टली आपको 3 साल तक ऐसे पूछ सकते हैं, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट देखो, 1 साल का तो कोई पूछेगा नहीं, 2 या 3 साल का पूछेगा। 10% के केस में 4 साल का भी पूछ सकता है। तो चलिए इसके एक सवाल देखते तो, और जो हमने अभी सीखा जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सवाल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज है कि कंपाउंडिंग मोर देन वंस अ ईयर। अब क्या होता है इसमें? जैसे अगर जैसे मान लीजिए हाफ ईयरली होता है, इसमें 2-3 केस बनते हैं। अगर हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली का मतलब है कि 6 महीने में इंक्रीज हो जाएगा। तो हाफ ईयरली में 2 बार इंक्रीज होता है। ठीक है, 6-6 महीने में 2 बार हो जाएगा। अगर क्वार्टरली दिया है, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए दिया है कि एवरी 4 मंथ या एवरी 2 मंथ, कुछ भी दिया है, अगर एवरी 4 मंथ का मतलब है कि साल में 3 बार इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? ऐसे केसेस में रेट हो जाता है R/N। सपोज मैंने हाफ ईयरली कहा, मैंने कहा कि 12% रेट था और 3 ईयर टाइम था। ठीक है, ओरिजिनल टाइम ये था, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा 12/2 मतलब 6%, और टाइम हो जाएगा N/T, 2 बार रिपीट हो रहा है, और ×3 यानी कि 6 ईयर। तो ये हमारा कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, अगर मान लो मैंने कहा कि हर 4 महीने में हो रहा है, ठीक है, और यही चीज मैं 3 साल के लिए करता, तो ये क्या हो जाता है? 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 4% रेट हो जाती, और टाइम हो जाता 3 × 3 9 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब क्या होता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट? ये पूछते हैं कई बार सवाल। इसके फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट फॉर्मूले आप लगा सकते हो। ठीक है, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं कैसे आया, बस आप ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, और सीधे सीधे अगर सवाल आता है तो आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए फिर इससे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए। अब क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, PCPA का मतलब होता है परसेंट पर एनम। तो देखो पहले हमें क्या देखना है? 12% है, और टाइम 2 ईयर दिया है। जब भी हमें टाइम 2 ईयर दिया है तो आप स्क्वायर से याद कीजिए। मतलब स्क्वायर याद नहीं करने, मैंने आपको तरीका बताया। अब यहाँ पे 112 बनेगा। 112 का स्क्वायर कितना होगा? 12 × 12 144। एक कैरी आ जाएगा 125 44। अब देखो यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चल गया 1.12 का स्क्वायर आएगा 1.2544। ठीक है,
अब ये देखना है, नेक्स्ट चीज हमें ध्यान देनी है कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, अगर देखो अगर अमाउंट पूछी होती तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो हम 0.2544 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमें 0.2544 से मल्टीप्लाई करना है तो आप डिजिट और डेसिमल भूल जाओ। ठीक है, और हमें क्या करना है, 25,000 को मल्टीप्लाई करना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। अब आपको ये भी नहीं सोचना कि कहाँ पे डेसिमल लगाऊं कि कहाँ नहीं लगाऊं, आपको आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, बेसिकली ये आंसर है। तो आप क्या करोगे, इसे 3 जीरो हटा दोगे यहाँ से और ये डेसिमल 3 प्लेस इधर आ जाएगा। आपका आंसर है बेसिकली 254 इंटू 0.4 इंटू 25। अब आपको इतना नहीं सोचना है। ठीक है, इस सब को सोचने के बजाय, ये आपका एक्चुअल कैलकुलेशन है। ठीक है, ये सब सोचने के बजाय आपको ये ध्यान देना है कि आपको इससे 25 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जीरो और डेसिमल की फिक्र ही नहीं करनी। 2544 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, और 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 2544 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आएगा, 6 3 6 3 6 कहाँ यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है। तो अगर आपके सारे आंसर जितने भी हैं, देखो आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज होते हैं, और उसमें ऑप्शन में आपको ऐसे दिया होता है, मतलब ऐसा तो नहीं दिया 636 तो नहीं दिया, सब में यहाँ पे 00 4 डिजिट दिया है, तो आपका 636 भी आ रहा है। अगर मान लो आपका 63 आ रहा होता तो आपका आंसर 6300 होता। तो ये चीज अगर आपने सोच ली और इस चीज की आप प्रैक्टिस करने लग गए क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आप देखेंगे आप क्वेश्चंस को काफी तेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतने सब सोचने की जरूरत नहीं कि डेसिमल कहाँ लगाना है, जीरो कहाँ लगाना है। तो स्कूल वाले दिन गए कि जब आपको एक एक स्टेप करना होता था। Lalit invested an amount of 45,000 in 2 years at rate of 20% per annum. How much compound interest would he receive at the end of 2 years? अब देखो यहाँ पे 20% जब 2 साल के लिए लगाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, 44% इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब यही जो मैंने आपको वो सब टेबल वगैरह से समझाया था, तो आप समझेंगे कि यार कितनी जल्दी हम सवाल को कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको 45,000 पे 44% इंटरेस्ट निकालना है। 45 इंटू 44 करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेशन, अगर आपने फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स, इसलिए मैं बार बार हर चैप्टर में बोलता हूँ कि वो फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स मैंने इसीलिए कराई थी कि आप कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं। ये फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक 2 में मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कैसे आसानी से करें। ना मुझे 45 की टेबल आती है, ना मुझे 44 की टेबल आती है, पर मैं इसे और आसानी से कर सकता हूँ। मैं अगर इसे दुगना कर दूंगा तो ये 90 हो जाएगा, और अगर इसमें आधा कर दूंगा तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 90 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे 22 इंटू 9 करना है। 22 इंटू 9 कितना होता है, ये मैं आसानी से कर सकता हूँ। ये मैं कह दूंगा 18, एक कैरी 19, 198, 198 यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। आपको डेसिमल और जीरो की परवाह नहीं करनी है, कहाँ पे डेसिमल लगेगा, कितने जीरो आएंगे, ये सब भूल जाइए। बस देखिए झटके से, इसमें मुझे हार्डली कितना, 15 से 20 सेकंड लगे। क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद मुझे 15 से 20 सेकंड के अंदर ये सवाल आराम से हो जाना है। और नॉर्मल सिनेरियो में आप करते रहेंगे बहुत समय लगेगा। तो अगर आपको ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए बहुत सिंपल से चैप्टर बन गए। क्योंकि हमें बचपन से बस फॉर्मूले रटा दिए जाते हैं, हमें ये नहीं बताया जाता है कि जो इंटरेस्ट है वो एक परसेंटेज है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। At what rate of compound interest per annum will a sum of rupees 30,000 become 33,708 in 2 years? ठीक है, अब हमने, आपको पता है फॉर्मूला क्या था, ये था। ठीक है, यहाँ पे टाइम 2 years दिया। तो बेसिकली अगर मुझे मुझे ये दिया हुआ है, ये दिया है, ये दिया है, ये चीज निकालनी है, रेट निकालना है, तो मैं इसे कर दूंगा। अगर मैं कहूंगा 1+r/100 की पावर t, तो ये आ जाएगा a/p। अगर मैं इसे यहाँ लेकर के डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। मुझे ये दिया है, ये दिया है, आपको इसको 30,000 से भी डिवाइड नहीं करा, 3 से डिवाइड कर दो। 33,708 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ रहा है आपका, 112 3 6। ठीक है, अब ये क्या है, ये है आपका 1+r/100 का स्क्वायर।
ठीक है। अब आपको अगर टेबल याद है मैंने क्या बताया था आपको, स्क्वायर्स याद है, ठीक है। अगर आपको, मैंने आपको स्क्वायर पे भी एक देखिए, एक फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स अगर आप 3 देखोगे उसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट भी बताया था, ठीक है। अगर आप 112 36 की बात करो, ठीक है, तो ये 106 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1+r/100 आपका 106% आ रहा है, मतलब 1.06 आ रहा है, ठीक है। तो आर आ जाएगा आपका 6%। तो आपने इस क्वेश्चन को, जो ज्यादातर लोग स्किप कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। पर अगर आपको ये स्क्वायर्स पता है, ये स्क्वायरिंग जो आपने फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स 3 में मैंने ये सब बताया था, वो चीज आपको इस टॉपिक में बहुत मदद करेगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times of itself in 5 years at compound interest. In how many years would it become 27 times of itself at the same rate of compound interest? अब इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम रहता है, इसमें इंटरेस्ट अलग होते रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होना है कि जैसे ये कह रहे हैं कि 3 साल, 3 गुना 5 साल में बन जाता है। तो अगर मैंने P इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो 3 साल में वो बन जाएगा, 5 साल में बन जाएगा 3P। अब क्या होता है कि जो अमाउंट होता है वो हमारा न्यू प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। अगर ये 5 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद मतलब 5 साल में ये हमारा नया प्रिंसिपल हो गया, ये 3 गुना हो जाएगा, मतलब 9P बन जाएगा। फिर और 5 साल बाद हमारे पास 9P रुपीज हो गए, 9P को हमने 5 साल में 3 गुना कर दिया, तो 27P हो गया। तो कह रहे हैं 27 टाइम्स कितने साल में बनेगा, ये आंसर आ गया 15 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट इज न्यू पी, मतलब जो अमाउंट है वो नया प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो जी यहाँ पे नया प्रिंसिपल हो गया, 9P बन गया, 9P हमारा नया प्रिंसिपल हो गया, 5 साल और लगाए तो ये 27P बन गया, 27 गुना 15 साल हो गया। The simple interest on a certain sum of money for 3 years at 8% per annum is half the compound interest on 8,000 for 2 years at 10% per annum. The sum put on simple interest is, अब देखो इस सवाल को, जो भी हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो भी मैंने अपनी टेक्निक्स बताई है, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे, आपका समय, मतलब आप इसे 1 मिनट के अंदर आराम से कर सकते हो। और अगर नॉर्मल तरीके से करोगे आप 5 मिनट में भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, 8,000 है, दो साल है, 10% है, 10% 2 साल में कितना इंटरेस्ट देता है, 21%, ठीक है। 8 × 21, 8,000 का 21% कितना हो जाएगा, देखो 21 × 8 आता है 168, तो 80, बेसिकली आपका 8,000 का 21% आएगा, 80 × 21 1680, ठीक है। अब ये कह रहा है ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है वो अलग अमाउंट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अमाउंट है। तो नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इसका आधा है, सिंपल इंटरेस्ट 840 है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 × 8 मतलब 24% है, ठीक है। पी का 80%, प्रिंसिपल का 24% ये है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 840 को 24 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से तो ऐसे डिवाइड हो गया, 35 आ रहा है डिजिट, तो 3500 आपका आंसर हो गया। तो देखिए जो हमने कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मिला के पढ़े, उस तरीके से ये सवाल बहुत जल्दी से चुटकियों में सॉल्व हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा सॉल्व करने में। पर अगर आप नॉर्मल तरीके से करके देखिएगा और इससे कंपेयर करके देखिएगा, तो आपको खुद फर्क नजर आ जाएगा कि अगर आपको काश ये चीजें पहले पता होती तो आप कितनी आसानी से इन सवालों को कर सकते थे। पर हाँ, ये स्कूल में नहीं चलता, क्योंकि स्कूल में आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप दिखाने पड़ते हैं। Find compound interest on 15,000 for 2 years at 20% for 2 years compounded half yearly, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इसमें हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, रेट जो है आपका हाफ हो जाता है, 10% काउंट होगा, और टाइम जो है आपका वो दुगना हो जाएगा,
2 × 2 यानी कि 4 बार हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको वो टेबल याद है, इसलिए मैंने कहा था जो आपको सवाल देंगे ना वो इस तरह के देते हैं कि आप सॉल्व कर सको, पर लोगों को पता ही नहीं होता है। तो वो मैंने एक टेबल बताई थी कि 10% 4 साल में कितना इंटरेस्ट देता है, 46.41%। ठीक है, ये आपको उस टेबल से ध्यान रखना है। अब इसे आपको 15,000 का इतना परसेंट निकालना है, तो सिंपल क्या करो, 4641 को 15 से मल्टीप्लाई करो, तो डेसिमल जीरो भूल जाओ क्योंकि हर में एक डेसिमल तक आपको काउंट करना है। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, एक कैरी 60 61, 6 कैरी 90 96 और 9 कैरी 69 69 615 कुछ बन रहा है, तो 6961 ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है। अगर आपको वो टेबल समझ में आ गई है, वो टेबल देख लिया आपने और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और जो जो मैं जिस तरह की टेक्निक्स बताते जा रहा हूँ, अगर आप मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये सवाल करने में कितनी आसानी है। A certain amount of money is lent out at 20% per annum compound interest, which is compounded annually for 2 years. Had the interest been compounded half yearly, the interest would have been 723 more. Find the principal. अब ये सवाल ऐसा है जो 99% ऑफ द लोग स्किप कर देंगे। वो सोचेंगे भाई 20% पे दिया है, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, वह सब करेंगे। अब मैं आपको वही टेबल का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। 20%, ठीक है, 2 साल में कितना इंटरेस्ट रेट जनरेट करता है, 44%। ठीक है, और अगर वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो मतलब 10% डालना होता कितने साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हाफ ईयरली में वो 4 साल बन जाता। तो 4 साल में 10% की दर से कितना इंटरेस्ट आता है, 46.41%। अभी पिछले ही सवाल में किया था। तो कह रहा है कि अगर वो इस दर से लगाता तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता, ज्यादा आता कि दिख ही रहा है। अब वो इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, वो इंटरेस्ट है 2.41% ज्यादा, और आपको दिया है वो 723 का। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस आपको ये दिया है, ठीक है, आपको ये भी नहीं सोचना कितने जीरो आएंगे। 24 तिया 72 होता है, 3 गुना लग रहा है, तो 3 से जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका आंसर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000। अब देखिए इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको वो परसेंटेज। तो ये ऐसा सवाल है, लोग कहेंगे अरे बहुत डिफिकल्ट सवाल था, ऑलमोस्ट सभी लोग इसे छोड़ के आ जाएंगे, पर आप ऐसे सवाल भी आसानी से कर सकते हो। The simple interest after 3 years on a certain sum of money is this, at this percent is 3600. Find the compound interest on the same sum at the same rate of interest after 3 years. ये थोड़ा सा आपको टिपिकल सा सवाल लग रहा है, चलिए इसे देखते हैं कैसे करना है। 16 2/3 इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 50/3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स, तो हमने क्या पढ़ा था, SI क्या होता है, RT% होता है, R आपका ये है और T 3 है, तो मतलब 50% इंटरेस्ट है। ठीक है, 50% आपको 3600 दिया है, तो प्रिंसिपल आके आपका 7200। ठीक है, अब हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या होता है, P 1 + R/100 ऑन रेज टू द पावर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्क्वायर वाला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 साल नहीं है, जहाँ पे 2 साल होता है वहां पे स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर बताया तो वो कहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट 3 साल दिया है। अब P तो आपका ठीक है 7200 हो गया, R/100 कितना हो जाएगा, देखो ये R है, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 50/300 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो ये आ गया 1/6। देखो ये 1/6 होता है बेसिकली। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, 16 16
16.66%, ये भी मैंने परसेंटेजेस में बताया था। तो आपका जो अमाउंट है वो है 7200 इंटू 7/6 इंटू 7/6 इंटू 7/6। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ जाएगा आपका 1200, ये आ गया 200। अब ये थोड़ा डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, फिर अगर आप इसे वो कर लोगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343, मतलब 343 100 अपॉन 3। तो इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 14 11, फिर 114 33.33। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया जो आपकी अमाउंट आ गई, ये अमाउंट आ गई। और आपका प्रिंसिपल है 7200। ठीक है, तो आपका आ गया 4233। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, पर हाँ अगर आपको ये फ्रैक्शन पता है तो आप इसे जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया कि जो 2 साल वाले क्वेश्चन है वो तो छोड़ने ही नहीं है, 2 साल वाले हमेशा करने, या फिर जिसमें 10% या 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। जिसमें थोड़े अजीब टाइप के, ऐसे 3 साल दिया है और ये दिया है, तो उसे आप चाहे तो छोड़ सकते हो। और इसमें देखो डेसिमल में आंसर था, पर इनने राउंड ऑफ वैल्यू ले रखी है। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट था करना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग मत निकालना। 15,000 इंटू आर कितना है, आर है 8, तो 64/10,000 हो गया। तो 1.5 गुना हो गया, 64 का 1.5 गुना होता है 96। तो ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6400 आफ्टर 3 इयर्स। वैसे बहुत रेयर चांस है कि आपसे 3 साल का डिफरेंस पूछेंगे। अगर 3 साल का पूछ दिया तो ये फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब, अगर पूछ लिया 3 साल का। ठीक है, तो इसको रख लो वैल्यूज। पी कितना है, 6400 है। आर स्क्वायर हो जाएगा 10, 10 का ही हो गया, इंटू 300 प्लस आर हो गया 310, और अपॉन 10 के 6 जीरो आ गए। 2 यहाँ से चले गए, 2 यहाँ से चले गए, 1 यहाँ से चले गए, तो 5 जीरो चले गए। ठीक है, तो आपको 64 इंटू 31 करना है। अब देखो आप मल्टीप्लाई भी मत करो, 64 इंटू 31 करोगे लास्ट में 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 4 दिया है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो जो हम चीजें सीखते जा रहे हैं, लास्ट डिजिट ये सब, वो हम चीज अप्लाई करते जाएंगे। एक a certain amount of money amounts to 24,000 in 8 years and 36,000 in 16 years. Find the principal. अब आपको क्या दिया है कि एक जो राशि है वो 8 साल में 24,000 हो जा रही है और 16 साल में 36,000 हो जा रही है। आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जिस रेट से बढ़ रही है उसी रेट से, देखो अगर मैंने कहा कि 8 साल में, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, 16 लिखता हूँ, तो 16 हो जाएगा 36,000 हो जाएगा आपका। सोलह हो जाएगा, और 24,000 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा, 36 को 24 से डिवाइड करते हो तो 1.5 आता है। ठीक है, 1.5 ये हो गया, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 पावर है 8 है, तो हो जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 की पावर
8। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई 1.5, तो मतलब मैं कह सकता हूँ 24,000 है आपका 1.5 पी, तो पी कितना आ जाएगा 16,000। तो इस तरह से सोच लो कि देखो 8 साल में, 8 से 16 साल में ये हो गया 24 का 36। ठीक है, मतलब 1.5 गुना बन गया, ठीक है, पैसा 1.5 गुना हो गया। इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग में रहा होगा यहाँ से भी 1.5 गुना बना होगा, जितना 8 साल में इंक्रीज होगा उतना ही यहाँ भी होगा, तो किसका 1.5 गुना होता है 24, 16 का 1.5 गुना होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब उसी दर से बढ़ता रहता है। जैसे हमने एक और सवाल देखा था कि मान लो हमारे पास जो पैसा है वो 3 साल में 5 गुना हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो 6 साल में कितना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा, ठीक है, फिर वो 9 साल में हो जाएगा 125 गुना। तो उसी रेट से बढ़ता रहता है, सेम ड्यूरेशन में सेम रेट से बढ़ेगा। तो 8 साल में 1.5 गुना हुआ, तो यहाँ भी 8 साल में 1.5 गुना हुआ होगा। तो मतलब इनिशियली 16,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। तो ये था हमारा इंटरेस्ट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के काफी टेक्निक सीखी, ठीक है, और वही हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देखा। मैंने बताया कि आपको स्क्वायर्स का इम्पोर्टेंस बताया, ठीक है, कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं 100 के आसपास वाले, ठीक है, 100 के इंक्रीज वाले। और उसके अलावा हमने देखा कि 10% और 20% पे क्या टेक्निक होती है, और बाकी की डिफरेंस का फॉर्मूला और भी कई टेक्निक्स थी। तो अगर आपने फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स देखा है और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देख लिया, तो आपको ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। आपको कभी डर नहीं लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होते हैं। आप हमेशा इन सवालों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप आसानी से और लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं।